Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here we shall study poem, very famous poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Actually, he was a prize winner, Welsh poet and story writer. And this poem actually he has presented is very nice. Here the poem contrasts tiger in zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. So let's see here the poem we shall study here. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Stalks means move, चलना. Vivid means clear, evident, स्पष्ट. Strips means lines यानी कि धारियाँ. फ्यू मतलब कुछ, स्टेप में कदम, केज मतलब पिजड़ा. ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब जिसको आप कहते हैं गद्दी, गद्दा, कुशन जो होता है. वेलवेट मीन्स मखमल वाला, मखमल का. क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत. रेज, RAGE, रेज मीन्स होता है गुस्सा यानी कि एंगर. यानी कि वो ये टाइगर जो है दिखाया जा रहा है जो पिजड़े में बंद है, एक केज में है. अब वो क्या करता है, उसी पिजड़े के अंदर वो चलता है. तो वह मखमली गद्दी पर चुपचाप अपने पिजड़े में ही अपनी साफ दिखाई दे रही धारियों के साथ, यानी कि उसके बॉडी पर जो लाइन होती है, आप देखे होंगे बॉग की, जो बाघ होता है उसके बॉडी पर लाइन होती है बड़ी बड़ी, तो वो उन धारियों के साथ चुपचाप अपने गुस्से में चलता है. गुस्से में है क्यों? क्योंकि पिजड़े में बंद है. लेकिन चुपचाप क्यों है? क्योंकि कुछ कर नहीं सकता. तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, यानी कि वो चल तो है लेकिन चल रहा है बहुत ही स्पष्ट, अपने धारियों के साथ धीरे धीरे चल रहा है, अपने अपने कदम को उस पिजड़े के अंदर रखता है. और वो मखमल गद्दी पर, यानी कि उसको गद्दी कहा गया है जिस स्थान पर रहता है, बैठता है, उस मखमल गद्दी पर चुपचाप अपने पिजड़े में अपनी साफ दिखाई दे रही धारियों के साथ चुपचाप अपने गुस्से में आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहता है, यानी कि उसी में घूमता रहता है. नाउ द सेकंड स्टैंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. यहाँ लर्किंग का अर्थ है छिपा हुआ, जिसको आप हाइड कहते हैं, हाइडिंग. और शैडो में आप जानते हैं शेल्टर, छाया. स्लाइडिंग का मतलब फिसलना या सरकना, जिसको आप स्लिप कहते हैं, स्लिप. लॉन्ग ग्रास, लंबी घासें. वाटर होल मतलब पानी का जहाँ पर स्रोत होता है निकलने का, सुराग. प्लम्प मीन्स होता है जो मोटा हो, खूब अच्छे मांस वाला हो. डियर मतलब हिरन. पास मतलब गुजरते हैं. अब ये जो बाघ है, अब ये क्या कर रहा है? लगता है कि अंधेरे का समय है, यानी कि शाम का समय है. यहाँ शैडो का सेंस आ गया ना, लर्किंग इन शैडो, यानी कि शाम का समय हो गया, यानी कि अंधेरा होने लगा. अब वो क्या कर रहा है, पोएट ये डाउट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं छिपा होना चाहिए. यानी कि सेकंड स्टैंजा जो आ गया, ये पोएम अब पिजड़े से हट करके सीधे पहुंच गया फॉरेस्ट की तरफ. पहले पिजड़ा, फिर फॉरेस्ट, और उसके बाद फिर जू में जाएगा. तो अब ये जो है बाघ, ये कहाँ पर है? ये छुपा हुआ होना चाहिए, कहीं अंधेरे में कहीं छुपा होगा. कहाँ पर छुपा होगा? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जहाँ लंबी लंबी बड़ी बड़ी घासें होंगी. और ये लंबी घासें कहाँ होंगी? नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी का स्रोत होगा, यानी कि पानी के बड़े बड़े जहाँ स्रोत होते हैं, वहाँ पर पानी के पास वो बड़ी बड़ी जहाँ घासें होती हैं लंबी लंबी, वहाँ पर कहीं ये बाघ जाके छुपा हुआ होगा अंधेरे में. कहाँ पर? वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प मतलब वो मोटे तगड़े, डियर मतलब हिरन, पास मतलब गुजरते हैं, यानी कि जहाँ से वो मोटे हिरन वहाँ से गुजरने वाले हैं, वहाँ पर वो बैठ करके लोगों के ऊपर अपनी आंखें गड़ाए हुए बैठा होगा. किस लिए? शिकार के लिए. तो दिस सेकंड स्टेंजा ये फॉरेस्ट एरिया की तरफ दिखा रहा है, मतलब वो
और फर्स्ट क्या था, वो केज में दिखाया था। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा, ही शुड बी स्नोरिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बैरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लाज, टेरिटॉइजिंग द विलेज। अब यहाँ पर पहले अर्थ बता दें इसका मीनिंग। स्नॉर्लिंग का मतलब आप जानते हैं कि जो आवाज़ निकाली जाती है, गुर्राना। अब दिखाया जा रहा है यहाँ पर फिर कि ये जंगल का एरिया ही है। थर्ड स्टेंजा भी जंगल का ही दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर वो बाघ जो हैगा वो घूम रहा होगा घर के आसपास किनारे, जंगल की बिल्कुल एज मतलब किनारे पर, और बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, और कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, अपने उन दांतों को, जो दांत उसके कैसे हैं, जो दांत उसके वाइट बिल्कुल सफ़ेद दिखते हैं, उनको दिखाता हुआ, यानी कि सफ़ेद जो उसके दांत हैं उसको दिखाता हुआ, क्लाज उसके पंजे जो हैं, टेरिटॉइजिंग द विलेज, वहाँ के ग्रामीण वासियों को क्या करता होंगे, आतंकित करते होंगे, यानी कि उनके अंदर भय पैदा करते होंगे। टेरिटॉइजिंग मीन्स फियरिंग, डरवाने का कार्य, यानी कि उससे वो हॉरिफाइड हो रहे होंगे। द विलेज पीपुल विल बी हॉरिफाइड इवन एट द स्नोरिंग ऑफ द टाइगर। तो उससे जंगल के किनारे बसे घरों के चारों ओर अपने सफ़ेद दांत, डंक को मतलब यहाँ जिसको आप फैंक्स कहते हैं, जैसे दांतों व पंजों को दिखाते हुए वह गांव वालों को आतंकित करते हुए घूम रहा होगा। यानी कि कहाँ घूमना चाहिए उसे, उसको पोएट ये उम्मीद कर रहा है कि वो इस समय टाइगर गांव के आसपास कहीं जाके घूम रहा होगा, जंगल के किनारे किनारे पर जो गांव बसे हुए हैं, और वहाँ पर जा कर के उसके सफ़ेद दांत जो है दिख रहे होंगे, और उसके बड़े पंजे दिख रहे होंगे, और वो उससे वहाँ के रहने वाले जो गांववासी हैं बेचारे डर रहे होंगे, थरथरा रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेंजा वंस अगेन, अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस बार वो स्टेंजा जिसमें वो टाइगर कहाँ है, पिंजड़े में है। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लॉक्ड मतलब बंद है, कंक्रीट मतलब कंक्रीट का ही, सीमेंट बालू जिसको कहते हैं, छड़। सेल का मतलब कोठरी, यानी कि जिसको कहते हैं कि पिंजड़ा। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, पावर। बिहाइंड मतलब पीछे। बार्स मतलब सलाखें, सलाखें मतलब वही जो सरिया होता है उसके पीछे। और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह अपने लेंथ मतलब लंबाई को उसी पिंजड़े के अंदर, स्टॉकिंग मतलब घूमता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। इग्नोरिंग मतलब अनदेखा करता है, विजिटर मतलब आने जाने वाले लोगों को। तो देखते हैं, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। पोएट यहाँ पर कहते हैं कि वो बाघ जो है इस समय लेकिन कंक्रीट अपने पिंजड़े में बंद है, कोठरी में बंद है, और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी शक्ति अब सलाखे के पीछे है, यानी कि वहाँ से कुछ कर नहीं सकता, तो बंद हो गया। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब बेचारा क्या करता है, उसी पिंजड़े के अंदर वो घूमता रहता है, और वहीं उसकी लंबाई वहीं तक उसकी सीमित है, एक स्थान से गया दूसरे तक गया, रुक गया। और इग्नोरिंग विजिटर्स, और लोग आने जाने वाले लोग जो हैं वहाँ पर, उन सबको वो क्या करता है, अनदेखा करता रहता है, मतलब नज़रअंदाज करता है, निगलेक्ट करता है, ओवरलुक करता है। एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा, इस स्टेंजा आल्सो यहाँ पर दिखाता है, शो करता है कि वो जो टाइगर है वो केज में है, पिंजड़े में है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वह मतलब बाघ, हियर्स मतलब सुनता है, लास्ट वॉइस मतलब आखिरी आवाज़ तक, यानी कि रात हो गई है, देर हो गया है, अब आवाज़ को तब भी वो सुन रहा है। कौन सी आवाज़ आ रही है, पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि गश्त लगाते हुए जो आखिरी समय तक जो गाड़ियाँ होती हैं लोगों की, जो उस पिंजड़े तक आई हुई रहती हैं, जू में घूमती रहती हैं, वो सब धीरे धीरे वहाँ से हट रही हैं, जा रही हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपने चमकदार आँखों से वह उसकी तरफ देखता है। अच्छा हाँ, जब लाइट होती है, रोशनी होती है, तो आप जानते हैं कि जो बिल्ली जाती होती है, बाघ हो या जो भी हो, तो उनकी आँखें बहुत तेज़ चमकती हैं, उनकी लाइटनिंग बहुत तेज़ हो जाती है। तो एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, तो अपनी चमकदार आँखों से उसको देखता रहता है। कौन चीज़, कौन सी चीज़, जो कार होती हैं, लाइटें आती हैं खूब तेज़, तो रात में लाइट जलती है ना,
तो वो रोशनी को देखते हैं सब और उस आवाज़ को भी सुनते हैं कि हाँ लग रहा कोई गाड़ी है, आ रही है या जा रही है, लास्ट टाइम आ गया है, अब सब बंद हो रहा है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो एक चीज़ और करता है, वो देखते रहता है उस तरफ जहाँ पर का है, जहाँ पर है सितारे वो चमक रहे हैं, यानी कि उन सितारों की तरफ आसमान में भी जो है चमकते हुए सितारों की तरफ भी देखता रहता है। अब वो बाघ रात को गश्त लगा रही कारों की अंतिम आवाज़ को सुन रहा है और चमकती हुई आँखों से उन चमकते हुए सितारों की तरफ आसमान में देखता रहता है। और इस प्रकार से द पोयम यहाँ पर ओवर होता है। आई होप ऑल ऑफ यू must have understood it very well. So, thanks. Have a nice day.